के इस एपिसोड में आप तमाम सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वर्ग 8 का डॉक्टर केसी सिन्हा लेसन 3.1 में वर्ग को देख रहे थे। मैं पुरानी बातों को यहाँ पे पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक जरूरी बातें हैं, यदि आपको यह चैनल पसंद आ जाए तो आप इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वर्ग 8 का डॉक्टर केसी सिन्हा हम पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग वर्ग और वर्गमूल को देख रहे थे, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो मैं इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने देखा था उस वीडियो में जान लिया था कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल जो होता है यह कैसे निकलेगा, तो वो बाद में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ग की बात करें तो वर्ग कहते किसको है। सबसे पहले मैं पुरानी बातों से ही शुरुआत करते हैं। वर्ग जो होता है वह जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो उसे ही हम वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यदि x को हम x से गुना करें तो यह x² होता है। उसी प्रकार यदि हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात उसी संख्या को, कोई भी संख्या हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी होगा, यदि उसको उसी संख्या से गुना किया जाए तो इसके पावर 2 होते हैं और ये घातांक के नियम पे बेस्ड होता है। और यह खास होता है, देखिए क्या, यदि किसी भी संख्या का पावर 2 होता है तो इसका एक खास नाम होता है स्क्वायर। ठीक है, 3 होगा तो उसको क्यूब कहेंगे, लेकिन यदि 4 होगा तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं बना है आज तक। तो हम लोगों को याद रखना होगा, अगर स्क्वायर की बात करेगा तो वह केवल एक्स स्क्वायर की बात करेगा तो वह केवल x का पावर 2 की बात करेगा। पावर 2 होना चाहिए हर हाल में। लेकिन लोग क्या कहता है बोलचाल की भाषा में, जैसे सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ हो x⁴, तो लोग इसको क्या पढ़ता है x² 4, जो कि बिल्कुल गलत है। x² 4 कैसे लिखते हैं, x² इसका टू द पावर ऐसे 4, तो यह हो जाएगा x का पावर 8। तो हम यह चीज हमें याद रखनी चाहिए कि x का पावर 2 ही जो होता है उसे हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सबों को हमने वर्ग को सही तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि वर्ग क्या होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग दिया है पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये परफेक्ट वर्ग क्या होता है, जैसे कि अगर फुल परिभाषा हम लिखेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लिखते हैं। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका इसका परिभाषा होगा उसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई दर 1 की बात करें तो 1 क्या किसी का वर्ग हो सकता है, तो देखते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, वह 1 के बराबर होता है, अर्थात यह 1 का स्क्वायर है। लेकिन यदि हम 2 की बात करें तो यह किसी का स्क्वायर होगा क्या, यह किसी का वर्ग नहीं होगा। हम 3 की बात करें, यह किसी का वर्ग होगा क्या, जैसे किसी भी संख्या का अल्फा बीटा गामा, किसी का यह वर्ग हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि हमको बात किया जाए 4 की तो यह संख्या जो होगा वह, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 2 इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 को अगर हम कहेंगे कि किसका पावर लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। लेकिन √3 का स्क्वायर लिखेंगे, यह जो है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात 3 जो होता है वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं कहा जाएगा। अर्थात हम 1 को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, इसी प्रकार 4 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 9 को ले सकते हैं, यह 3 का स्क्वायर होता है नहीं। उसी प्रकार 10 को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। 11 को ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। 12 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। उसी प्रकार यदि चलते जाए यदि 16 तक आएंगे तो यह 4 का स्क्वायर होता है। अर्थात यह संख्या जो 16 है, यह संख्या जो 9 है, यह संख्या जो 1 है और यह संख्या जो 4 है, किसी न किसी संख्या का क्या है, वर्ग संख्या है। अर्थात 4 का वर्ग जो होता है वह 16 होता है, 3 का वर्ग जो होता है वह 9 होता है, 1 का वर्ग जो होता है वह क्या होता है, 1 होता है, और 2 का वर्ग जो होता है वह 4 होता है। अर्थात वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा, वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा।
समझ में आ गया। तो इसको हम लोग परिभाषा के रूप में यदि लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो कोमा, उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने इनका एग्जाम्पल देखा था, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो जैसे में पूर्ण वर्ग के लिए वह वर्ग संख्या होना चाहिए किसी का, जैसे 1 जो है वह किसी का वर्ग संख्या है, उसी प्रकार 4, उसी प्रकार कितना 9, उसी प्रकार कितना 16, उसी प्रकार कितना 25, उसी प्रकार कितना 36 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन वह क्या होना चाहिए, वह किसी ना किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए, और उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग दिया है इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे देखते होंगे यहाँ पे सपोज दैट 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो इसकी हमको क्या देगा, 1 देगा। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना देगा, 4 देगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना देगा, 9 देगा। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना देगा, 16 देगा। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना देगा, 25 देगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना देगा, 36 देगा। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना देगा, 49 देगा। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना देगा, 64 देगा। और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना देगा, 81 देगा। हम लोग 9 तक देख रहे हैं, और 10 तक अगर देखने की बारी आएगी तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इन संख्याओं को देख ले, क्योंकि इसी संख्याओं से मिलकर जो होता है दुनिया की हर संख्या का क्या होता है, निर्माण होता है। एक शून्य छूट रहा है तो मैं उनकी भी व्याख्या बाद में कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर गौर से देखेंगे तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन चीजें आती है इकाई अंक में, तो इसको हम लोग देखना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए 1 और 9 में जो कॉमन चीजें हैं, इन दोनों का इकाई अंक की अगर यदि बात की जाए तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं इकाई अंक में 1 होता है, और यहाँ 4 की बात किया जाए, यहाँ पे 2 की बात किया जाए, 2 का स्क्वायरिंग में क्या आता है। और फिर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि 8 की बात की जाए तो इसका इकाई अंक जो होता है वह 4 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 का स्क्वायरिंग की बात की जाए, और यहाँ पर जो है 3 के स्क्वायरिंग की बात किया जाए तो इसके इकाई अंक में 9 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे इकाई अंक की बात की जाए तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे इकाई अंक की बात की जाए तो यहाँ पे 5 आएगा। मतलब यदि किसी संख्या का क्या होगा, इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्गों का इकाई अंक जो होगा हर हाल में क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार यदि 2 और 8 की बात की जाए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 हो तो उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक जो होगा वह हर हाल में 4 होगा। और उसी प्रकार यदि बात की जाए 3 तथा यहाँ पे 7 की, और इनके वर्गों का अगर वर्ग की बात की जाए तो दोनों के वर्ग का इकाई अंक जो होगा उसी प्रकार 9 होगा। उसी प्रकार यदि हमको बात की जाए 4 और 6 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो हर हाल में 6 होगा। और उसी प्रकार यदि 5 के वर्ग का इकाई अंक कहे हमको ज्ञात करने के लिए तो हर हाल में 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जो क्या होगा, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो यदि किसी संख्या का इकाई अंक होगा तो वह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो उसको पहले चूज कर दे कि यह जो है इसको हम लोग लिखते हैं 1 है। देखिए 2 है क्या, 2 नहीं है। 3 है क्या, 3 नहीं है। 4 है क्या, 4 है। 5 देखिए है, 5 है। 6 है क्या, 6 है। 7 है क्या, 7 नहीं है। 8 है क्या, 8 भी नहीं है। और 9 की बात की जाए तो 9 है। तो यहाँ पे देखिए हमको 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो 9 तक में नहीं आया है। तो इसमें अगर देखिएगा गौर से तो 2 नहीं आया है। और क्या नहीं आया है, तो 3 नहीं आया है। और क्या नहीं आया है, तो यहाँ पे देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 8 होता है, तो 7 और 8 नहीं आया है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि किसी संख्या के इकाई में
2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या किसी संख्या का वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। सवाल में अगर सवाल दे दे, कोई भी सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे दे, सपोज दैट लास्ट में 2 दे दे, तो यह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह देखिए यहाँ पे इस कैटेगरी में आता है जो किसी भी संख्या का इकाई अंक में नहीं आता है। अर्थात यह संख्या अगर किसी संख्या के अंत में होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। नोट में अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं NOTE नोट करके लिखिएगा, 1 नंबर करके। क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जिसका इकाई अंक, वैसी संख्या, ठीक है, जिसका इकाई अंक क्या होगा? 2, 3, 7 तथा 8 हो, वह संख्या किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग यहाँ लिख देते हैं, वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है, सकता है। तो यह नोट में हम करके लिख दिए हैं, 2, 3, 7, 8 होगा तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसको बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि यह जो है कंपटीशन के एग्जाम में जो है यह करोड़ों बार पूछा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि यह सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में जब आएगा और हम उनका जवाब गलत देंगे तो 1 अंक कट जाएगा। इसलिए कंपटीशन व्यू से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये कंपटीशन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे देना चाहते हैं, यदि आप बैंकिंग देना चाहते हैं, यदि आप टीटी देना चाहते हैं, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें यह सवाल बन के आ जाता है। और यदि हम लोग गलत जवाब देंगे तो हम लोग उनका मार्क्स का भागीदार नहीं हो सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस नोट को जरूर याद रखें। नोट नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो तथा 9 हो, उसका वर्ग जो होता है, वर्ग का इकाई अंक जो होगा हर हाल में क्या होगा? 1 होगा। यह 2 नंबर में लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर का नोट में क्या लिखिएगा? क्योंकि लिखने में टाइम लगता है और वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बोल दे रहे हैं, आप लोग इनको लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो, 8 हो, उसके वर्ग का इकाई अंक हर हाल में क्या होगा? 4 होगा। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इससे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। अब देखिए, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 3 हो तथा 7 हो, उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो उसके वर्ग का इकाई अंक हर हाल में क्या होगा? 9 होगा। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो? 4 हो, 6 हो, उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा हर हाल में। और नेक्स्ट जो नंबर नोट होगा वह होगा वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उसके वर्ग का इकाई अंक जो होगा हर हाल में 5 होगा। तो आगे हम लोग देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे दिया है 1 से लेकर 100 के बीच वर्ग संख्या निकालना, मतलब 1 से लेकर के 99 तक का वर्ग संख्या जो होगा, इस नियम से बहुत ही आसानी और चुटकी बजाते ही उसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्या होता है, जैसे 1 का वर्ग निकालने के लिए दिया जाए तो निकाल लेते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 25 से आगे बढ़ते हैं थोड़ी समस्याएं होने लगती। क्यों? क्योंकि 25 तक हम लोगों को याद रखनी चाहिए, और यदि याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम सपोज दैट 1 का स्क्वायर करेंगे, तुरंत कहेंगे 1 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना? 4 होता है। अगर उसी प्रकार डॉट 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 बढ़ते 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 क्या करे, अगर हमको दे दे, जैसे 27 का वर्ग निकालने के लिए दे दे 27 का स्क्वायर, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग फंसने लगता है। अब देखिए, इस घड़ी में हम इसको जो है 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन पहला तरीका जो होता है वह इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा तरीका जो होता है a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 27 है तो इसको देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 20 + 7 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हैं।
तो यह थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस नियम को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इस नियम को देखते हैं। है तो उसी नियम को यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ 7 का स्क्वायर जो होता है वह कितना होता है, 7 के स्क्वायरिंग की बात करें तो यह 49 होता है। 49 का यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 7 के स्क्वायरिंग किया, जितना संख्या यहाँ पे दिख रहा है सबको गुना कर देंगे। देखिए आप गुना करते हैं, 7 दूना 14, 14 दूना 28, और 28 यहाँ पे 4 हाथ में था, 28 4 कितना होता है, 8 4 12 32, हाथ में कितना बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा। लास्ट में जो संख्या है उसका स्क्वायर करके यह संख्या उसमें जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। अर्थात 27 का स्क्वायर जो होगा वह 729 होगा। उसी प्रकार यदि हमको मान के चलिए कि 56 दे दे और इसका स्क्वायरिंग है, इसी रूल को फॉलो करते हुए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहला जो रूल नंबर जो 1 था, पहले क्या करते थे, तो सबसे पहला जो संख्या यह दिख रहा है इसका स्क्वायरिंग करते थे। 6 का स्क्वायरिंग करेंगे, 6 6 का 36 होता है। 3 बच गया हाथ में तो उसको नीचे लिख देते हैं, नहीं तो हाथ में रखिएगा तो वो हमेशा कभी कभी हाथ में ही रह जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 जो होता है उसको यहाँ पे लिख दिए क्योंकि यह हासिल था। अब जितना संख्या दिख रहा है सबको गुना कर दीजिए। तो याद रखिए 5 दूनी 10, 10 6 के 60, 60 यहाँ पे 3 है, कितना हो गया 63, 63 का 3 हाथ में कितना बच गया, 6 बच गया। अब कितना बचा संख्या 5, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 25 6 कितना होता है 25 5 30 31, अर्थात 3100 कितना 3136। देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम 57 की बात करें, उसी प्रकार हमको 58 की बात करें, उसी प्रकार हमको 59 की बात करें तो ये आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, सबको हम क्या करते हैं 7 का स्क्वायरिंग करेंगे, 7 7 49, हाथ में कितना बचेगा 4, यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ आप देखिए 5 दूना 10, 10 7 कितना 70, 70 4 74, हाथ में कितना 7। अब यहाँ पे 25, 5 के स्क्वायर 25, 25 5 3 2 32, अर्थात 32 49। उसी प्रकार आप लोग 58 59 60, ठीक है। उसी प्रकार डॉट 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 करते करते कहाँ तक 99 तक निकालिएगा। 99 का ऐसा निकाल के हम दिखा देते हैं, 99 का स्क्वायरिंग क्या होता है यह आप लोग बनाइएगा, इतना हम निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ देखिए 9 नमा कितना होता है 81, हाथ में कितना बच गया 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 नमा 81, 81 दूना, यहाँ देखिए 81 दूना 2 से गुना करेंगे, 2 एकम कितना 2, 8 दूना 16, इसमें क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, यहाँ पे 0 हाथ में 1 6 1 7 मतलब 170, यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ बच गया हाथ में कितना 17, ठीक है 17 बच गया। अब क्या करेंगे 9 का स्क्वायर 9 नमा 81, 81 इसमें क्या करेंगे 17 को जोड़ देंगे, 7 1 8, हाथ में कितना कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 0। यहीं तक पढ़ के खत्म करते हैं आज की टॉपिक। अगला टॉपिक में हम फिर लेकर हाजिर होंगे। आज मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, यदि आपको यह चैनल पसंद आ जाए इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा।